हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका। स्वागत है आपका अपने चैनल अकाउंटिंग गुरुजी पर। आज हम बात करने वाले हैं फाइनल अकाउंट को लेकर। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की ये वीडियो है, काफ़ी अच्छी वीडियो रहेगी, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। आज मैं फाइनल अकाउंट शुरू करने वाला हूँ। फाइनल अकाउंट में मैं आज आपको बेसिक बताऊंगा, फाइनल अकाउंट होता क्या है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ते हैं, किन किन मदों का ध्यान रखते हैं और एडजस्टमेंट के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्टूडेंट नहीं है मेरे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अगर आप बीकॉम में हैं, 12th क्लास में हैं, तो ये 11th में हैं, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में आता है 100%, क्योंकि किसी भी अकाउंटिंग का ये फाइनल रिजल्ट होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम अकाउंटिंग में बेसिकली फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, तो हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं वो स्टार्टिंग होता है गाइस जर्नल से। सबसे पहले पढ़ते हैं हम जर्नल। जर्नल जब हम पढ़ते हैं तो जर्नल के बाद जब हम पढ़ते हैं वो आता है लेजर्स। लेजर्स के बाद हम निकालते हैं ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद हम पढ़ते हैं फाइनल अकाउंट्स। अब जो आपका जर्नल और लेजर है ये पूरे वर्ष भर यानी कि फुल ईयर वर्क करता है, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट है ये एंड ऑफ द ईयर बनता है, यानी कि आप इसे वर्ष के अंत में बनाते हैं। तो अगर आप इस फाइनल अकाउंट को समझना चाहते हैं तो पहले ही समझ लें कि फाइनल अकाउंट जो है वो किसी भी फाइनेंशियल ईयर के आखिरी डेट को, जैसे कि 31 मार्च को बनाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, 31 मार्च को बनाया जाता है। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 31 मार्च जब खत्म होती है तो पूरे साल भर में जितना भी अकाउंट बनाया गया है, लेजर, कैश बुक, तलपट, ये सारी चीज़ें, और उनसे हम मिलाकर बनाते हैं फाइनल। ये फाइनल रिपोर्ट होती है। इसे व्यापार का आईना भी कहते हैं, यानी कि शीशा, जहाँ पर हम अपनी तस्वीर देखते हैं, यहाँ पर व्यापार की तस्वीर देखते हैं। जितने भी इनकम टैक्स, सेल टैक्स ऑफिसर्स होते हैं वो किसी बिजनेस को देखना चाहते हैं तो उसका केवल फाइनल अकाउंट मांगते हैं। तो अब बात करते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में क्या क्या आता है और हम क्या क्या पढ़ते हैं। फाइनल अकाउंट की अगर मैं बात करूँ तो फाइनल अकाउंट में बेसिकली इसे हिंदी में कहते हैं अंतिम खाते, और इंग्लिश में कहते हैं फाइनल अकाउंट। फाइनल से पता लग रहा कि वर्ष के अंत में बस ये बनेगा। कुल मिलाकर इसमें 3 खाते पढ़े जाते हैं। सबसे पहला होता है व्यापार खाता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट्स। दूसरे नंबर पे होता है लाभ हानि खाता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तीसरे नंबर पे ये खाता नहीं होता, ये स्थिति विवरण भी कह सकते हैं, आर्थिक चिट्ठा भी कह सकते हैं। इसका नाम स्थिति विवरण भी होता है, क्योंकि इसमें व्यापार की स्थिति के बारे में बताया जाता है, एंड इसको कहते हैं इंग्लिश में बैलेंस शीट। एक और नाम होता है इसका हिंदी में पक्का चिट्ठा। तो काफ़ी सारे नाम इसके होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आपको फाइनल अकाउंट पढ़ना है तो हम कैसे बनाएंगे, तीनों में क्या क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। एक कुछ जो फाइनेंशियल ऐसी फर्म होती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग भी करती हैं, यानी कि फैक्ट्रीज, वो अपने यहाँ व्यापार खाते के साथ एक और खाता बनाते हैं जिन्हें कहते हैं निर्माण खाता, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। लेकिन हम इसके बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये टॉपिक बाद में देखेंगे। तो पहले बात करते हैं व्यापार खाते की। व्यापार खाते में क्या क्या आता है। ये फाइनल अकाउंट का पहला टॉपिक है, व्यापार खाता। इसमें कुछ मदे आती हैं, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। व्यापार खाते की, जैसे किसी भी लेजर की 2 साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट। तो इसकी अगर डेबिट साइड की मैं बात करूँ तो इसकी डेबिट साइड में आता है आपका सबसे पहले प्रारंभिक रहती है ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद आता है आपका परचेज जो हम क्रय करते हैं, और क्रय संबंधी खर्चे जो भी हम खरीदने में खर्च करते हैं वो सब इसमें आता है दोस्तों। बात करते हैं इसी क्रेडिट साइड की। इसी क्रेडिट साइड में आता है आपका सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक, 2 ही मदे आती हैं। तो कुल मिलाकर ये बनाया क्यों जाता है, व्यापार खाता इसलिए बनाया जाता है जिससे कि हमने कितना माल खरीदा, कितना माल बेचा पूरे साल भर में, और हमें उसे बेचने से कितना लाभ हुआ। इस अकाउंट से जो प्रॉफिट पता लगता है उसको हम कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट। जी हाँ दोस्तों, उसको हम कहते हैं ग्रोस प्रॉफिट, सकल लाभ।
क्योंकि ये सकल होता है, यानी कि इसमें से अभी और एक्सपेंसेस नहीं घटे हैं, इसलिए इसको हम सकल लाभ बोलते हैं। तो इधर मैंने बताया डेबिट में खरीदने संबंधी खर्चे और क्रेडिट में आपका सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक आता है। इस अकाउंट को बनाया जाता है ऊपर, वहाँ से हम प्रॉफिट निकालते हैं। फिर उसके बाद नीचे जो बनता है उसके जस्ट नीचे वो होता है लाभ हानि खाता। अब नाम से ही पता लग रहा है लाभ हानि, तो इसमें लाभ जाएंगे और हानि जाएगी, लेकिन इसमें खर्चे भी जाते हैं। खर्चों के भी प्रकार होते हैं। खर्चे दो प्रकार के बिजनेस में होते हैं, एक तो माल खरीदने के संबंध में, एक माल बेचने के संबंध में, और ऑफिस में जो रूटीन के खर्चे होते हैं, लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, वो सब। तो अगर माल खरीदने के खर्चे हैं तो वो सब जाएंगे व्यापार खाते में, अगर माल बेचने के खर्चे हैं वो सब जाएंगे लाभ हानि खाते में। तो लाभ हानि खाते की अगर मैं बात करूँ तो इसके डेबिट में जा सकते हैं, जैसे स्टेशनरी, आपका रिपेयर, बैड डेब्ट्स, और आपका डिस्काउंट, सैलरी, और इंटरेस्ट, और शॉप रेंट, और कमीशन, ये सारे खर्चे इसमें जा सकते हैं। जितने भी खर्चे होते हैं, या कोई लॉस हो रहा है तो वो जाएगा। क्रेडिट की अगर मैं बात करूं तो ये खर्चे अगर हमारी इनकम बन जाए, जैसे रेंट रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, ये सारे इसमें जाते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस में खर्चे और इनकम जाती हैं। खर्चे डेबिट होते हैं, सबको पता है, और इनकम सारी क्रेडिट होती हैं, तो ये इसमें जाता है। इसे मत को समझिए। उसके बाद अगर ये मत आपको समझ में आ जाती हैं तो ये हम फिर आगे ले पाएंगे। तो मैंने भी बताया कि इधर खर्चे उधर इनकम। ध्यान रहे कि जो ग्रोस जो व्यापार खाता होता है, इससे जो प्रॉफिट आता है वो इसमें मर्ज हो जाता है, फिर इससे प्रॉफिट आता है, और उस प्रॉफिट को हम कहते हैं गाइस नेट प्रॉफिट। क्या कहते हैं दोस्त? नेट प्रॉफिट। हिंदी में कहते हैं लाभ हानि खाता। सॉरी, मैं गलत लिख दिया, शुद्ध लाभ। शुद्ध लाभ ये नेट प्रॉफिट होता है जो इस अकाउंट से काउंट किया जाता है। ये होता है आपका लाभ हानि खाता। तो यहाँ से आएगा सकल लाभ, यहाँ से आएगा शुद्ध लाभ। जी हाँ दोस्तों, और फिर ये शुद्ध लाभ आने के बाद हम ये बनाएंगे आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा अलग बनता है, ऊपर व्यापार खाता, नीचे लाभ हानि खाता, दोनों कंबाइन, और बैलेंस शीट अलग बनती है। अब बैलेंस शीट की बात करें, जैसे हम इसकी बात करें, ये दोनों के दोनों हमारे लिए खाता, इनके नाम के आगे खाता शब्द लिखा है, तो इनमें हम अकाउंट का यूज़ करेंगे, टू और बाय का यूज़ भी करेंगे। जैसे किसी लेजर में टू और बाय का यूज़ करते हैं, ऐसे इनमें किया जाएगा। बट इट इज़ नॉट ए अकाउंट, इट इज़ ए शीट। तो इसमें केवल मदे लिखेंगे। अब वो मदे कौन कौन सी होंगी उसका समझिएगा। इसकी दो हिस्से कर देते हैं। पहला हिस्सा होता है दायित्व, जिसको हम कहते हैं लायबिलिटीज। दूसरा हिस्सा होता है संपत्ति, जिसको हम कहते हैं एसेट्स। जी हाँ दोस्तों, तो लायबिलिटीज और एसेट्स दो हेड होते हैं इसके। लायबिलिटीज अगर आपको नहीं पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। दायित्व होता है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो हमने, जैसे आपने किसी से माल उधार खरीदा है, आपने कर्ज लिया है, बैंक से लोन लिया है, किसी का कोई काम करा लिया, आपको से पैसे नहीं दिए, अभी तक पैसे देने हैं, तो ये सारी हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं। अगर बात करें एसेट्स की, तो जो कुछ हमारे पास है, हमारा व्हीकल, हमारी बिल्डिंग, हमारी मशीन, हमारा कंप्यूटर, हमारा पैसा, हमारा बैंक का बैलेंस, तो ये सब हमारी एसेट्स होती हैं। या कोई आपने किसी का काम कर दिया, वो आपको पैसा नहीं मिला, तो वो मिलना है, वो भी आपकी एसेट्स होती है। तो बात करें अगर लायबिलिटी की, तो कौन कौन सी लायबिलिटीज़ होती हैं? लायबिलिटीज़ होती हैं आपकी बैंक लोन, कैपिटल, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, या फिर आपका बैंक ओवरड्राफ्ट, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। और बात करें अगर एसेट्स की, तो एसेट्स होती हैं आपकी बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीन, कैश, गुडविल, जी हाँ दोस्तों, डेटर्स, BR, बिल्स इशेबल, और मैनी और अदर्स। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी मदें थी जो मैंने आपको आज बताई अपने इस टॉपिक में, जिसका नाम है अंतिम खाते स्टार्टिंग। और ये सब मदें समझने के बाद हम अगली वीडियो में एडजस्टमेंट समझाएंगे, तो उसका भी इंतजार कीजिएगा। और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।